मैं काशी दर्शन पर हूँ। हम एयरपोर्ट से निकले हैं और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहे हैं। काशी की यात्रा पर है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त काशी के दर्शन कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी का कायाकल्प, दिव्य काशी, भव्य काशी। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है। मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए। अहिल्याबाई होलकर ने, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की। यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी। साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक 3 लोक से न्यारी है, उसको भव्यता, दिव्यता और उसे एक अद्भुत रूप प्रदान किया है। तो हम अभिभूत हैं काशी कॉरिडोर की ओर प्रस्थान करते हुए। स्वामी जी, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, आपको लेकर रिपोर्ट थी। आपने तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहिल्याबाई होलकर की। जैसे उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो मेरा आलेख छपा है, जो पूरे देश विदेश में चर्चित है आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे अपनी वॉल पर पोस्ट किया है। मैंने उनकी तुलना करते हुए कहा है कि न केवल उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि राजकीय व्यवस्थाएं, आर्थिक तंत्र, आर्थिक सुचिता और विशेषकर प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ सीमाओं के लिए जो एक सतर्कता है और सैनिकों के प्रति जो संवेदनशीलता है, वो सारी संवेदनशीलता जो अहिल्याबाई होलकर में थी, वही संवेदनशीलता, जागरूकता सैनिकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, विशेषकर किसानों के प्रति और जन सामान्य के प्रति, जैसे सर्वहारा के प्रति समर्पित थी अहिल्याबाई होलकर, उसी तरह से सर्वहारा की संवेदनाओं के लिए कोई समर्पित एक राजपुरुष दिखाई दिया है बहुत लंबे समय के बाद। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी ये प्रतिबद्धता न केवल प्रशंसनीय है, पूरा संसार उन्हें देख रहा है। और आज पूरे संसार के अग्रणी नेताओं में वो शीर्षस्थ हैं, शिखरस्थ हैं और एक मान्य नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और उन्होंने, बहुत लोग संकोच करते थे कि किस तरह से उपासना की ओर जाए, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो माथे पर तिलक लगाता है, अर्घ दे रहा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर घाट को सजाना चाहता है और हर मंदिर में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, वहाँ की निजता के साथ साथ जो वहाँ की पूजा पद्धति हैं उनमें भी एक प्रकार से निरंतरता रहे, वो अखंड रहें, उस बात के लिए समर्पित है। पूरे इस आयोजन को या पूरे इस थॉट प्रोसेस को और ये जो पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन का एक नया युग, जिसको आजकल आप लोग मीडिया वाले मोदी युग के नाम से भी कहते हो, इसमें और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में क्या नया घटित हुआ, तो इसको यदि 3 शब्दों में बोला जाए तो सनातन, संस्कृति और समृद्धि, इन 3 शब्दों को नई परिभाषा, नया आधार, नया गौरव, और वो भी एकदम दमखम के साथ। पहले सनातन को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी ऋषिजान परंपरा को, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा दर्शन, उपनिषद, सबको नेपथ्य पर रख दिया गया था।
मोदी जी के खड़े होने से योग, अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी ऋषि परंपरा वो गौरवान्वित हो जाती है एकदम से। माने सनातन को और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को समृद्धि के साथ गौरव मिल रहा है। नहीं तो माने सनातनी होना, हिंदू होना एक कहीं ना कहीं कुंठा, एक हीन भावना सी आ गई थी बात। अब मतलब उसको इसको तो गौरवान्वित कर दिया। मतलब मैं ये जो आपने बोला सनातन संस्कृति, पुरातन पहचान, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, मंदिरों को, काशी, केदारनाथ, मतलब केदारनाथ से लेकर काशी, मथुरा से लेकर बद्रीनाथ, इन मुद्दों को तो छूता नहीं था कोई। वो तो मैं कह रहा था ना कि अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को ऋषियों का वंशज कहने में गौरव अनुभव करना, ये किसी प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा है तो मोदी जी। और मैं कोई अब कुछ ऐसे अविवेकी लोग हैं जो हिंदुत्व और क्या क्या शब्दों के ऊपर कल ही ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। देखिए सीधी बात है, ये भारतीयता का युग है और हिंदुत्व का जो अर्थ है, हिंदू होने का अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट की सीधी व्याख्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ। तो जहाँ जहाँ सबके लिए है, पशु पंछी परिंदे, धरती अंबर अग्नि जल वायु आकाश के साथ जो एकाकार है, हमारा जो एक सह अस्तित्व में विश्वास है, जो हमारा एक समन्वय एकत्व में, और जो हमारा विश्वास है विश्व बंधुत्व का, अथवा जो हम सबके हित की बात कहते हैं, अथवा सबके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है जिस धर्म में, वो हिंदू धर्म है। महाराज जी क्या है, जो लोग भारत को जानते ही नहीं है, भारत का बोध जिनको नहीं है, और हिंदू और हिंदुत्व का बोध नहीं है। हमने तो वेदों में मंत्र गाए, एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतरात्मा, और हमने तो सहनाओ तो सह नौ भुनक, तो हमने तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः संगच्छध्वम संवदध्वम के गीत गाए। माने हिंदू, और जिनको माने इतना भी, जिनको शब्द का, शास्त्र का, माने भाषा का इतना भी बोध नहीं है। हिंदुत्व क्या है स्वामी जी, हिंदू के जो सिद्धांत हैं, हिंदुत्व का मतलब हिंदू का भाव जिसमें हिंदुत्व, विश्व बंधु का भाव जिसमें विश्व बंधुत्व। वहां से ये इतनी भी जिनको भाषा स्वामी जी, का बोध वहां नहीं से है, ये कहा जाता है, बोध नहीं, संस्कारों का बोध नहीं है, बेचारे कैसे वो हिंदुत्व। वहां से कहा जाता है कि हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदू सत्य के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है। हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है, काटता है। वो फर्क, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क आप लोग नहीं समझ पाते। शाब्दिक बोध है, ना सांस्कृतिक बोध है, ना सनातन का बोध है, ना भारत की यथार्थता का ये बोध है। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक संस्कृति है, और इस हिंदू संस्कृति का जो भाव है वो हिंदुत्व है। ये शब्द मतलब इतना भी, हिंदू का सीधा अर्थ है हिंसा दूरियते, जो हिंसा से सदा दूर है उसका नाम हिंदू है। इसका अर्थ ये भी है कि वो केवल नदी के पास का नहीं, केवल चंद्रमा के पास का नहीं। तो जो सनातन है, ऐसा धर्म सनातन, वो सनातन है जो आद्य है, जो तब से है। तो ये कोई पंथ नहीं है। तो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। मतलब वो कह रहे गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्व हिंसा है, हिंदुत्व मारता है, हिंदुत्व काटता है। हम अमन जी, कभी कभी कुछ शब्द इसलिए भी गढ़े जाते हैं कि उनसे तात्कालिक लाभ पूर्ति होती है। तो राजनीतिक गलियारों में इससे तो किसी को सत्ता नहीं मिलने की, सत्ता के रास्ते इससे तो नहीं तलाश रहे। राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए कभी कभी लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम दलितों का प्रयोग और अर्थों में करते रहें जी, जो वंचित है, शोषित है, जो सब प्रकार से तो कई बार क्या हुआ है कि दलित हमारे भाई, हम सब स्वयं दलित है, दलित का अर्थ है सभी तो कभी कभी कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि काशी कॉरिडोर की ओर अब भी हम बढ़ रहे हैं आपके साथ में। तो 4 लेन एक्सप्रेस वे, एक रूपांतरण आप देख रहे हैं, किस तरह की सुंदरता, सज्जा, भव्यता है। और हाँ,
करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आज जो दिल की धड़कन है वो काशी के साथ एकाकार है। हो सकता है कि कोई इस समय पश्चिमी देशों में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, या यूरोपियन देशों में हो, या भारत के खेत खलिहानों में किसान हो, या उद्यमी कहीं अपने जगह हो, पर इस समय प्रत्येक हिंदू की श्वास में, प्रत्येक हिंदू के हृदय की धड़कन में बाबा विश्वनाथ का स्मरण है और कृतज्ञता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। पूरा देश कृतज्ञता अनुभव कर रहा है कि एक ऐसा हमें व्यक्ति मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई अतिरेक नहीं कर रहा हूं, पर हाँ, सच में उन्हें एक उपासक है, वो एक सच्चे प्रशासक है, एक ऐसा शासक जो भारत की संवेदनाओं से परिचित है, जो भारत की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए समर्पित है। एक भी दीपावली ऐसे नहीं बीती माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपने घर में रहे हों। वो सैनिकों के साथ होते हैं, हर दीपावली सैनिकों के साथ है। केदार घाटी जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो दुर्गम और दुस्तर कार्य है, अलभ्य और जिसे ऐसा कह सकते हैं जो असंभव है, तो जो कुछ भी असंभव है उसे संभव करते हैं, अकल्पनीय को भी। एक बात अमन भाई, आप तो रोज देश नहीं झुकने देंगे, पूरा जो है अपने मान मूल्यों को आपने देखा। जब मैंने देखा आपकी यात्रा पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच गई है, तो मैंने जब से आपकी पत्रकारिता शुरू हुई तब से मैं आपको देख रहा हूँ, और आप जो है उसमें नए नए सोपान चढ़ते रहे हो, और आपकी निष्ठा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के बारे में बस एक बात कहना चाहेंगे कि आज तक जैसे पहले के पत्रकार जो है ना, वो माने धर्म निरपेक्षता का एक ऐसा चोला ओढ़ करके, और उसमें जो है पूरा एक छद्म कम्युनिज्म, छद्म जो है भाई मावो, लेनिन, मार्क्स और इनके जो मूल गुरु हैं कन्फ्यूशियस, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। हम तो सारे विश्व के दार्शनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन भैया मावो, लेनिन, मार्क्स और कन्फ्यूशियस का देश नहीं है। अरे उनसे ज़्यादा प्रामाणिक मेधा महर्षि चाणक्य की है, गौतम कड़ाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की है। उनसे प्रामाणिक मेधा हमारे भगवान रामकृष्ण की है, शिव की है। तो हम अपनी मेधा पर, अपनी प्रज्ञा पर, अपने पंथों पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर, अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल्स पर क्यों नहीं गर्व करते? तो जैसे मीडिया में सो कोल्ड जो है ये जो छद्म पत्रकार थे, उन्होंने कभी भी देश को सबसे ऊपर नहीं रखा। अब आज अमन भाई जो है वो नाम तो अमन है, लेकिन शौर्य और पराक्रम के साथ देश को सबसे ऊपर रखता है। तो एक अलग पहचान और एक जो मूल मान बिंदु हैं भारत के, उनके ऊपर आपने अपने आप को केंद्रित किया। तो भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गंगा आरती करने में गौरव महसूस करता है, जो बद्री केदार जाने में गौरव महसूस करता है, जो काशी विश्वनाथ को उसकी दिव्यता और भव्यता प्रदान करने में गौरव महसूस करता है, जो अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता है, अपने संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ समृद्धि के विकास के नए सोपान भी चढ़ता और घड़ता है। ये संभवतः पहली बार हो रहा है 70 सालों में, जब केदारनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, इनका कायाकल्प, जीर्णोद्धार, यहाँ तो कोई छूता नहीं था इन मुद्दों को। तो शायद ना वो इसलिए नहीं छूते तो कि बोले हम ये करेंगे तो हम हिंदू कहलाएंगे, हम सनातनी कहलाएंगे, कम्युनल कहलाएंगे, ऐसे ये एक। और इन सारी मिथ्या अवधारणाओं को जिन्होंने ध्वस्त कर करके गर्व के साथ कहा कि हम यदि हिंदू हैं, सनातनी हैं, ऋषियों के वंशज हैं मूलतः। अरे एक बात और कहूँ मैं, थोड़ा इससे थोड़ा पीछे जाकर के देखो। एक दिन आप बहस कर रहे थे कि भाई आप अपने पूर्वजों का नाम बताओ, तो मूलतः हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब के पूर्वज हिंदू हैं, हम सब के पूर्वज सनातनी हैं। मैं इस्लाम का कभी भी अनादर नहीं करता, मैं आज भी नहीं करूँगा, लेकिन 1400 साल पहले क्या था? 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले तो ईसाईयत नहीं थी, और एक और भी अलग अलग जो मत पंथ हैं पूरी दुनिया में वो तो नहीं थे। सनातन का अर्थ है जो सदा सदा से, युगों युगों से एक अविरल प्रवाह जिसका चला रहा है, वो सनातन है। तो युगों युगों से था ना, तो वो जो युगों युगों से जो है, आप उसके ऊपर गौरव क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ भारत के सभी मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बौद्धों को, सिखों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, वनवासियों को, हम सब अरण्यवासियों को, हम सब भारतवासियों को एक धारा में चलना चाहिए। हम सबके पूर्वज एक।
तो कहते हैं कि इससे तो पोलराइज करते हैं आप लोग चुनाव। सबके पूर्वज एक है, ये तो पोलराइज करने वाली बात नहीं, ये तो एकता, समानता, सामंजस्य, स्वाधीनता और एक साझी संस्कृति और साझी विरासत की बात है। ये तो मिलने जुलने वाली बात है। तो पता है क्या हुआ है कि राजनीतिक सिद्धि के लिए एक क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाषावाद, अंचलवाद, जातिवाद फैलाया गया। ये जो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का कहना है कि पहली बार एक अंगड़ाई इस देश में इस रूप में दिखाई दे रही है कि भारत एक दिख रहा है। हाँ। एक दिख रहा है, तो जो एकता दिख रही है, एकात्मता हमारी दिख रही है, उस एकात्मता की दिशा में हमारे प्रयास हैं। मैं दूसरा एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश के अब झगड़े नहीं हो रहे हैं, अब सांप्रदायिक उन्माद नहीं है। आप देख रहे हैं कि उस तरह के कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। इसका कारण क्या हुआ है कि लोग समझ गए हैं कि हम सब एक हैं। बल्कि हमने तो ये बात कही है, हम सब साधु मिलकर एक बात कह रहे हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो जब सब जाति है कि हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम जब सारे ऋषियों की संतान हैं, तो हमें अपने इस गौरव का बोध रखना चाहिए। अन्यथा तो हमें अंग्रेज जैसे विभाजित कर रहे थे, उससे पहले अन्य लोगों ने, तो हम अपने मूल स्वरूप में लौटें। रही बात, महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ पंथ 1400 साल पहले पैदा हुए या 2000 साल पहले, उससे पूर्व में कौन सा बात रही थी? 1,08,08,53,120 वर्षों पुरानी संस्कृति है भारत। 200 करोड़ वर्षों पुरानी संस्कृति को आप कहाँ किससे तुलना कर रहे हो? और उससे हमारा कोई बैर नहीं है। एक खास बात हमने कहा कि सबके प्रति उदारता, आज भी कह रहा हूं, और हमारे जो है हमारे अखाड़ों के सबसे बड़े अखाड़े, एक जोना अखाड़ा के एक आचार्य महामंडलेश्वर, हमारी संत परंपरा के सबसे बड़े सन्यासी भी कह रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबके प्रति उदारता। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। सबके प्रति हमारी उदारता है, लेकिन स्वयं में हमारी दृढ़ता है। हमें अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी विचारधारा पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने सनातन मान मूल्यों पर हमें पूरा गौरव है, लेकिन हम किसी का अनादर नहीं करेंगे। स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। मुझे भागवत का एक श्लोक याद आता है, उसको कुछ ही शब्दों में बताता हूँ। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंद्या अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि देखिए, अपने विश्वास को संभाल कर रखें, अपनी आस्था में आप अडिग रहें, लेकिन दूसरे का भी अनादर न हो। तो हिंदू संस्कृति कभी किसी का अनादर नहीं करती है, हम सबके सम्मान, स्वाभिमान हिंदुत्व करता है। नहीं, हिंदुत्व को अब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व तो एक ही बात हुई ना। जैसे प्रकाश, सूर्य और सूर्य की किरण अलग कैसे हो गई, चंद्रमा और उसकी किरण अलग कैसे हो गई, जल और जल की शीतलता, अग्नि और उसकी दाहकता। हिंदू और हिंदुत्व एक है भाई। अच्छा, हिंदू और हिंदुत्व पर एक छोटी सी पाठशाला जल्दी से कर लेते, क्योंकि हमारा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जल्दी से आने वाला है। एक हिंदू और हिंदुत्व पर जिन लोगों को शंका होती है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व मारता है, काटता है, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, ये कोट अनकोट हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम। एक छोटी सी पाठशाला, पहले आचार्य जी आप, हिंदू और हिंदुत्व एक है या अलग अलग है? हिंदू हिंदुत्व बिल्कुल एक है। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहकता, जल और उसकी शीतलता, सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्र और उसकी किरणें, अथवा धरा उसकी उर्वरा, और जैसे अंबर और उसकी व्यापकता, तो कोई एक है। और रही बात हिंसा की, स्वप्न में भी कोई हिंसा नहीं करता। हिंदू वो जो सर्प को दूध पिलाता है बस, और जो चींटी को आटा खिलाता है, जो वृक्ष की पूजा करता है, जो जल को परमात्मा मानता है। हिंदू वो संस्कृति है जो पशु से परमात्मा तक में एकत्व देखती है, जो जीव से ब्रह्म तक एक देखती है, जो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हिंदू संस्कृति का अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो सब में एक को देखती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कोई दूसरा नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ है संभव मना से जानता हम, दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे। हिंदू संस्कृति का अर्थ है कि वैसा कुछ न करें जिससे दूसरे को, जो दूसरा आहत हो, कभी नहीं। परेशान न समाचरित, कभी नहीं। जैसे जो प्रतिकूलता आपको लगती है अन्य के साथ न हो, कभी न हो, कभी नहीं। इसी का नाम हिंदू और हिंदू धर्म है। तो कभी न हो, परेशान न समाचरित, कभी नहीं। स्वामी जी, हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम। अच्छा देखो अमन भाई, अब देखो ये जो है ना, ये अलग अलग जो एक छोटी सी पाठशाला हिंदू और हिंदुत्व पर, एक है अलग अलग है। देखो ये जो अलग अलग दुनिया के मजहब है ना, और उसमें जो एक मैं उसको बोलता हूँ
एक रिलीजियस टेररिज्म, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और वो पोषित होता है ये पॉलिटिकल टेररिज्म से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब राजनीतिक आतंकवाद, वो जो है ना, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और अलग अलग तरह का मजहबी आतंकवाद एक बड़ा खतरनाक मामला है। तो उसके ऊपर एक नई बहस हो जाएगी अभी, और फिर नई तरह के उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईश्वर ईश्वरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये तो अक्षर बोध है। माने सांस्कृतिक बोध और भारत और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है। माने व्यक्ति और व्यक्तित्व, पुरुष और पुरुषत्व, जैसे महाराज जी ने अनेक उदाहरण दी। माने ये इतना शब्द बोध, अक्षर बोध तो एक अबोध अज्ञानता है या जानबूझकर? एक बात कहूं मैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष छाल, गोंद, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका फल, फूल, रस, रसायन और उससे प्राप्त होने वाली आर्द्रता और उससे पर्जन्यों का आगमन, ये अलग अलग है क्या? वृक्ष का वृक्षत्व अलग। स्वामी जी, ये अज्ञानता है या जानबूझकर होता है? देखो क्या है, ये ट्रेंड है। देखो ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। माने आप भाई मुद्दों की बात करो ना। इससे फायदा क्या होता है? देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि वो देखो बार बार कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, और मेरी जनेऊ में और उनकी जनेऊ में अंतर है। मेरे हिंदू में और उनके हिंदू होने में और उनके हिंदुत्व में अंतर है। मेरे ब्राह्मण में और ब्राह्मणत्व में और दूसरे के ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में अंतर है। ये मतलब ये तो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं बहुत छिछोरी बात।